कुछ बताइए इसके बारे में। हमारे ना बोले तो ये नहीं बोलना चाहती है। तो वहाँ पे एक गार्ड है जो कि अनुभव कर सकते हैं। और उसमें ना कोई फिल्म है ना कुछ भी है, सिर्फ प्रकाश और ध्वनि। आप इतना खूबसूरत भी कोई चीज़ हो सकता है। और हम लोग को बड़ा फ़क्र था कि उस टाइम पूरे इंडिया में ये तीसरा लाइट एंड साउंड था। जैसे आज हम आपको एक ज़माने में पूरे भारत के तीसरे पर्यटक स्थल को दिखाने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। तो फ्रेंड्स, अभी हम बक्सर शहर के उस जगह पर खड़े हैं जिसको शायद कुछ लोग ही जानते होंगे, और कुछ जानते भी होंगे तो इसके बारे में उनको जानकारी थोड़ी भी नहीं होगी। इस जगह का नाम है लाइट एंड साउंड, जो कि करीब 1986 और 1987 के बीच में बना था। और ये जब बना था तब बिहार के मशहूर पर्यटक स्थलों में से ये एक था, जिसकी चर्चा बहुत थी। लेकिन आज इसकी बदहाल स्थिति बताती है, आप देख सकते हैं कि ये अभी जंगल और झाड़ के रूप में परिवर्तित हो चुका है, जो कि बहुत ही दुखनीय बात है। और इसके जस्ट बगल में राम रेखा घाट है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग भी आए हुए हैं घूमने के लिए, देख सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए उनसे कुछ जानकारियाँ हम लेते हैं इस लाइट एंड साउंड के बारे में। तो आइए, क्या कहते हैं लोग इस लाइट एंड साउंड के बारे में। अच्छा अंकल जी, कुछ लाइट एंड साउंड के बारे में आप थोड़ा जानकारी दे दीजिए, मतलब क्यों, किस उद्देश्य से ये बना था। ये जो पहले मैं बता दूं, हाँ लो ये ले लो, माइक ले लो, माइक ले लो। जन्म शायद 85-86 में हुआ है, और हम में से दो ही ऐसे लोग हैं, एक श्रीनिवास चतुर्वेदी सर और एक दीपक पांडे जी भैया जो बड़े भाई हैं। उन्होंने ही लाइट एंड साउंड को देखा है, हमने तो देखा भी नहीं है। हमने तो कभी कभार किसी से टकरा के हम यहाँ पहुँच गए, और हमको लगा कि यार ये तो एक मतलब अनूठी चीज़ है हमारे पास, जो बंद पड़ी हुई है, जर्जर हो रही है। तो इसके अलौकिक ये के बारे में, सौंदर्य के बारे में ये दोनों आपको बताएंगे। आप इन दोनों से पूछिए कि क्या होता था और क्यों बंद पड़ गया। वो गार्ड हैं, वो गार्ड भी आपको बताएंगे कि क्यों बंद पड़ गया। जी, तो अंकल जी थोड़ा आप। ऐसा है कि मेरा नाम दीपक पांडे है, और मैं इस लाइट एंड साउंड का गवाह रहा हूँ संजोग से। उस टाइम हमारी उम्र मुश्किल से लगता है कि 74 में हमारा बॉर्न था और 86 में बना था, तो 12 साल के थे हम लोग इस जगह पे आते थे और कितना सुकून मिलता था। जैसे ही हम लोग के घर कोई भी रिश्तेदार आते थे तो उनको हम लोग ये लाइट एंड साउंड दिखाने लेके चले आते थे कि आप लोग चलिए और यहाँ पे लाइट एंड साउंड देखिए। और जो यहाँ पे दिखाया जाता था वो देख के सब लोग हतप्रभ हो जाता था कि इतना खूबसूरत भी कोई चीज़ हो सकता। और हम लोग को बड़ा फ़क्र था कि उस टाइम पूरे इंडिया में ये तीसरा लाइट एंड साउंड था। जैसे एक शायद लाल किला पे था कि ही एकदम रोमांच हो जाए। हाँ, कि ये हम लोग के हमारे बक्सर में इतना अच्छा चीज़ है। और गंगा जी के किनारे हम लोग आते थे, बैठते थे, और वो गोधूली वेला में होता था, यानी कि शाम के टाइम में स्टार्ट होता था और रात 8 बजे तक ये 1 या 2 घंटे का शो हुआ करता था। बहुत ही मामूली पैसे में, उस टाइम याद भी नहीं है कि कितना, 1-1.5 रुपया था। हम लोग तो उस टाइम पापा लोग लेके आते थे। और यहाँ अच्छा एक और है कि अभी आज के डेट में इसकी हालत जीर्ण शीर्ण हो गई है। तो हम लोग बक्सर के जितने भी सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, अधिकारी हों, व्यापारी हों, हर वर्ग के लोग, इस जगह को हम लोग बहुत ही खूबसूरत रूप देने का संकल्प लिए हैं। इसके चलते हम लोग यहाँ पे रोज़ाना आ रहे हैं, और आने वाले समय में ये आपको बहुत ही साफ़ सुथरा, और हो सकता है कि हम लोग को एक भगवान ने क्या है ना कि सबको एक निमित्त बनाया है कि आप जाइए और कुछ अच्छा कीजिए। हो सकता है कि उस टाइम उस समय के लोगों को निमित्त बनाया गया था इस लाइट एंड साउंड को हमारे बीच लाने का। सबका सहयोग, सबका समर्पण, सबका संकल्प लेके इस जगह को और खूबसूरत बना के हम लोग प्रभु राम के चरणों में ये अर्पित करने का संकल्प ले लिया है। और ये हम लोग मान के चल रहे हैं, जहाँ संकल्प होता है वहाँ कोई विकल्प नहीं होता है, संकल्प ही होता है। और ये बहुत ही खूबसूरत होके जाएगा। और आप दोनों, आपका नाम मैं नहीं, आपका प्रिंस, और आपका क्या नाम है बाबू? अनीश। तो आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग एक युवा होते हुए आप लोग इस चीज़ को इनिशिएट कर रहे हैं। आप लोग को हम लोग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद, प्रेम। आप लोग ऐसे ही खूबसूरत चीज़ों को दिखाते रहिए। ऐसा आप अनुभव कर सकते हैं। और उसमें ना कोई फिल्म है ना कुछ भी है, सिर्फ प्रकाश और ध्वनि। आप जरा पीछे दिखाइए
जिस तरह की बनावट की गई है उसके ऊपर लाइट का इस तरह का संयोजन किया जाता था कि वहाँ पर कभी राजमहल तो कभी बहुत घना वन तो कभी लंका जैसा दृश्य उपस्थित होता था। और इधर लोग तकनीशियन लोग उसमें ध्वनि का मिश्रण करके लोगों को लगभग सम्मोहित ही कर देते थे। बनाया किस उद्देश्य से गया था यह सबको आसानी से मालूम हो जाएगा। अभी मैं बता दूं कि मूल कारण था वहाँ उस समय पर्यटन और सांस्कृतिक सुरक्षा। अब लग रहा है कि हम लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता की ज़्यादा आवश्यकता है। तो सभी लोग मिल करके इस अभियान को सफल बनाएं और अपने संस्कृति में गर्व महसूस करने के लिए इसकी रक्षा करें और इसको आप पुनरुद्धार कराने के लिए, इसका जीर्णोद्धार कराने के लिए आप आवाज़ बने। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों ये लाइट एंड साउंड के 3 भाग हुआ करते थे, जो कि ये रेड वाला हिस्सा ये लंका कहलाता था और ये जो आप बीच का हिस्सा देख रहे हैं ये अयोध्या हुआ करता था। और ठीक इसके बगल में जनकपुर हुआ करता था जिसमें कि सीताराम स्वयंवर होता था और लोग बड़े चाव से यहाँ पे आके आनंद के साथ देखते थे। आइए इन बूढ़ी माता ले पूछते हैं इनके बारे में। मैया कुछ बताइए इसके बारे में। हमारे ना बोले तो ये नहीं बोलना चाहती है। तो वहाँ पे एक गार्ड है जो कि इसकी देखभाल में रहते हैं यहाँ पे। तो आइए उनसे कुछ जानकारियाँ लेते हैं। ये यहाँ पे एक गार्ड भी हैं जो कि आइए इनसे थोड़ी बातें करते हैं हम लोग। तो आप इस क्या बोलना चाहेंगे? हम कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ भी? कुछ नहीं। कोई बात नहीं फ्रेंड्स। बड़ा सा बोलते ये कुछ नहीं हुआ। क्या बोले थोड़ा भी कुछ जानकारी आप। दोस्तों ये नहीं बोलना चाहते हैं, कुछ रीज़न होगा इनका पर्सनल। तो चलिए इन थोड़ा बाबा जी से पूछते हैं। हमारे वही अफसर हैं, हम कुछ नहीं जानते। दोस्तों ऑफ कैमरा हमारी इनसे बात हुई जिससे पता चला कि इनकी नाराज़गी स्थानीय प्रशासन से है। इनका कहना ये है कि पर्यटन विभाग के नोटिस आने के बावजूद भी सरकार इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देती है।